गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, बीएड फर्स्ट ईयर के ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग लर्निंग एंड टीचिंग सब्जेक्ट के अंतर्गत एजुकेशन ऑफ मेंटल रिटार्डेड चाइल्ड, एजुकेशन ऑफ मेंटल रिटार्डेड चाइल्ड या मंद बुद्धि बालकों का शिक्षण कैसा होना चाहिए, एजुकेशन कैसा होना चाहिए, इसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। इस संबंध में अगर हम बात करें तो जो मेंटल डिसऑर्डर बच्चे होते हैं, मेंटल रिटार्डेड बालक होते हैं, जो मंद बुद्धि बच्चे होते हैं, उन मंद बुद्धि बच्चों की जो आईक्यू लेवल होती है वह 50 से लेकर 70-75 तक होती है, या हमें कह सकते हैं उनकी आईक्यू लेवल 75 से नीचे होती है। और ऐसी स्थिति में वे उन हार्ड वर्क को या मेंटल वर्कों को नहीं कर पाते जो कठिन है। ऐसे में अमेरिकन मनोवैज्ञानिकों ने, अमेरिकन साइंटिस्टों ने इस तरह के बालकों के लिए अलग अलग से कार्यक्रम का आयोजन किया हुआ है। उन कार्यक्रमों की अगर हम चर्चा करें तो कार्यक्रमों को मुख्य रूप से प्रोफेसर स्किनर ने 3 प्रकार से कार्यक्रमों को चलाने का सजेशन, या हमें कह सकते हैं कि 3 प्रकार के कार्यों को चलाने के लिए दिशा निर्देशन, गाइडलाइन करते हैं। जिसमें पहला है अपनी देखभाल का प्रशिक्षण करना, ट्रेनिंग इन सेल्फ डेवलपमेंट, अपनी देखभाल करना। देखिए, मैंने बताया कि ऐसे बच्चों का जो आईक्यू लेवल होता है बहुत कम होता है, और ऐसे बच्चों को स्वयं पहले तो अपने आप पे ही नियंत्रण करना चाहिए और अपने आप के आवश्यकताएं जो हैं, अपनी जो आवश्यकताएं हैं, सेल्फ जो आवश्यकताएं हैं, ऐसी चीज़ों को ही पहले सही करना चाहिए। जैसे सीखना चाहिए, उनको आना चाहिए। ऐसे बच्चों जैसे कपड़ा पहनना, अच्छे से पहनना, उतारने, पहनने, भोजन करते समय शिष्टाचार, सफाई की आदतों, अपने वस्तुओं को सही तरीके से रखना, सिस्टमेटिक रखना, वस्त्रों की रक्षा करना, आदि चीज़ों का ट्रेनिंग देना चाहिए इनको अच्छी तरीके से। दूसरा है सामाजिक प्रशिक्षण, सोशल ट्रेनिंग। सोशल ट्रेनिंग में सामाजिक प्रशिक्षण देना चाहिए ऐसे छात्रों को, ऐसे लोगों को जिनके मंदबुद्धि बच्चे हैं, जो मेंटल रिटार्डेड चिल्ड्रंस हैं। मंदबुद्धि बालकों को सहयोग, खेलों, सामूहिक कार्यों, पर्यटनों, अध्ययन योजनाओं आदि का भी प्रशिक्षण देना चाहिए। तीसरा है आर्थिक प्रशिक्षण, इकोनॉमिक ट्रेनिंग। देखिए, मेंटल जो डिसऑर्डर, मेंटल रिटार्डेड जो स्टूडेंट्स होते हैं, जो बच्चे होते हैं, चाइल्ड होते हैं, वे कहीं ना कहीं उन कठिन कार्यों को नहीं कर सकते, या ऐसे बड़े कार्यों को या ऐसे बड़े प्रोफेशन को अचीव नहीं कर सकते, प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि उनकी आईक्यू लेवल उतनी ज़्यादा नहीं होती कि वे ऐसे कार्यों को, ऐसे बड़े जो कह सकते हैं कि बड़े प्रोफेशन हैं, उनको अचीव कर सकें। इसलिए उनको इकोनॉमिक रूप में स्टेबल बनाने के लिए, इकोनॉमिक रूप में इनको सेल्फ डिपेंडेंट बनाने के लिए इनको ऐसे कुछ कार्य देने चाहिए जिसमें दिमाग का कम और शारीरिक मेहनत ज़्यादा होता है। जैसे अमेरिका में ही अगर बात करें तो आर्थिक रूप में हस्तशिल्प मतलब हाथ से जो कारीगरी किया जाता है, या हाथ से जो कार्य किए जाते हैं, छोटे छोटे घरेलू कार्यों को या कुछ चीज़ को बनाना, कढ़ाई करना, बुनाई करना, बनाना किसी चीज़ को, ऐसी चीज़ों का प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए ताकि वे ऐसे कार्यों को करके सेल्फ डिपेंडेंट, इकोनॉमिक रूप में सेल्फ डिपेंडेंट हो सके। क्योंकि ऐसे छात्र जो होते हैं उनकी आईक्यू लेवल कम होने के कारण मेंटल वर्क, मानसिक कार्य या मानसिक क्रिया ज़्यादा नहीं कर सकते। करिकुलम की अगर हम बात करें, ऐसे बच्चों के जो जिनकी आईक्यू लेवल 50 से कम होती है, या जो बच्चे मेंटल रिटार्डेड होते हैं, उनके अगर करिकुलम की बात करें, पाठ्यक्रम की हम बात करें, तो अमेरिका ने मंदबुद्धि बालकों के लिए कुछ पाठ्यक्रम का निर्धारण किया हुआ, कैसे बालकों को इस तरह का पाठ्यक्रम दिया जाना चाहिए जिसमें शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य की शिक्षा। शारीरिक रूप में मैंने बताया था कि अपना स्वयं देखभाल, मानसिक रूप से उनकी शिक्षा दी जानी चाहिए। पौष्टिक भोजन, सफाई और आराम की आदतों के साथ साथ आत्म मूल्यांकन की शिक्षा, सुरक्षा, प्राथमिक चिकित्सा और आचरण की शिक्षा देनी चाहिए उनको। सुनने, निरीक्षण करना और बोलने की शिक्षा, कहीं भी अपने बात को रख सकें, ऐसी शिक्षाएं। अर्थात हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं प्रैक्टिकली वर्क ज़्यादा कराया जाए उनको। घर और परिवार के उत्तरदायित्व में उन सदस्यों के रूप में स्थानीय यात्राओं, कुशलता से कार्य करने की शिक्षा, निष्क्रिय और सक्रिय मनोरंजन की शिक्षा, धन, समय और वस्तुओं के उचित प्रबंधन करने की शिक्षा, मान्यताओं और विवेकपूर्ण नियमों की शिक्षा, क्योंकि ऐसे बच्चों के मान्यताओं पर बहुत ज़्यादा विश्वास होता है। व्यक्तिगत शिक्षण व छात्र संख्या,
मनोवैज्ञानिकों का मानना है कि इनका व्यक्तिगत शिक्षण होना चाहिए। एक एक बच्चों पे बहुत अधिक ध्यान दिया जाना चाहिए अध्यापक के द्वारा, और ऐसे छात्रों को की संख्या जो होनी चाहिए क्लास में, जो स्ट्रक्चर होना चाहिए, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होने चाहिए, वे 12 से 15, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। विशिष्ट कक्षाएं, स्पेशल क्लासेस, इनके लिए स्पेशल क्लासेस होनी चाहिए। मंद बुद्धि बच्चों के लिए अलग से क्लास होनी चाहिए, स्पेशल क्लास होनी चाहिए, विशिष्ट क्लास होनी चाहिए। शिक्षा के उद्देश्य की अगर हम बात करें तो इनके शिक्षा के बहुत सारे उद्देश्य हैं, जिसमें से कुछ उद्देश्य हैं जैसे जन्मजात व्यक्तियों का विकास करना, दैनिक जीवन में व्यक्ति सामाजिक और आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु उनको तैयार करना, शारीरिक स्वास्थ्य की उन्नति करना, स्वस्थ आदतों का निर्माण करना और स्वतंत्रता और आत्मविश्वास की भावनाओं का विकास करना। ये उद्देश्यों से इनको एजुकेशन दिया जाना चाहिए। लास्ट पॉइंट अगर हम देखें तो मंद बुद्धि बच्चों के बालकों का शिक्षक टीचर ऑफ मेंटल रिटार्डेड या बैकवर्ड चिल्ड्रन के जो अध्यापक हैं वे कैसे होने चाहिए। अध्यापकों के अंदर बहुत पेशेंस, पहला सबसे बड़ा कारण तो होना चाहिए, सबसे बड़ी क्वालिटी होनी चाहिए, कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए सबसे बड़ी एक टीचर में। जो मेंटल डिसऑर्डर, मेंटल रिटार्डेड बच्चों को पढ़ा रहा है वह, उसके अंदर पेशेंस होनी चाहिए बहुत ज़्यादा, क्योंकि ऐसे बच्चों को सिखाने में बहुत मेहनत करना पड़ता है। बहुत ज़्यादा मेंटली रूप में प्रिपेयर होना चाहिए अध्यापक को कि उसको सिखाने में बहुत मेहनत करना होगा, क्योंकि ऐसे बच्चे बहुत जल्दी नहीं सीख पाते। शिक्षा को बालकों की सहायता, परामर्श, निर्देशन के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। हमेशा ऐसे अध्यापक को तैयार रहना चाहिए उसकी समस्याओं का समाधान करने के लिए। चिड़चिड़ापन नहीं होनी चाहिए उस अध्यापक में। शिक्षक को बालकों में संवेगात्मक संतुलन और सामाजिक समायोजन के गुणों का विकास होना चाहिए। शिक्षक को बालकों की आवश्यकताओं का अध्ययन करने की पूर्ण प्रयास किए जाने चाहिए। शिक्षक को बालकों के स्वास्थ्य समस्याओं पर ध्यान देना चाहिए। शिक्षक को बालकों की कमियों को ध्यान में रखना चाहिए। बालकों को उनकी हर एक समस्याओं को देखना चाहिए। उसके पाठ्यक्रम को दोहराने का, बार बार दोहराने का कोशिश करना चाहिए विषय को, और ये सारी विशेषताएं होनी चाहिए, तभी ऐसे बालकों को हम पढ़ा सकेंगे। अब हम आज के लिए बस इतना ही। कल हम लोग देखेंगे प्रॉब्लम चिल्ड्रन, ये लास्ट पॉइंट है चाइल्डहुड लर्निंग एंड टीचिंग का। अगर कोई पॉइंट अगर बचता है तो मैं करूँगा आप लोगों को, नहीं ये लास्ट पॉइंट है। इसके बाद ये जो आपका ख़त्म हो जाएगा और मैं टीचिंग सब्जेक्ट शुरू करूँगा इसके बाद। अभी बस इतना ही, धन्यवाद।